प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप से कृपा बरसाते हैं। श्रीहरि की कृपा पाने के लिए उनके शालिग्राम स्वरूप की पूजा कितनी फलदायी है, ये तो आपने समझा ही। अब देखिए शालिग्राम के प्रयोग की सावधानी। श्रीहरि की शिला स्वरूप है शालिग्राम। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। अब सवाल ये है कि भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे किया जाए। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात शालिग्राम को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद शालिग्राम को चंदन लगाएं। भोग के लिए 5 फल हो सके तो 5 फल, अन्यथा जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो उसे अर्पित करें। साथ ही साथ तुलसी दल अर्पित करना तो परम आवश्यक ही माना गया है, परम आवश्यक रहता है। इस तरह से शालिग्राम का सहज और संक्षिप्त पूजन संपन्न हो जाता है। तो चलिए आपको शालिग्राम की पूजन विधि के बारे में बताते हैं। शालिग्राम की पूजन विधि: प्रतिदिन जल और पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक करें, चंदन अर्पित करें, 5 फल और ऋतु फल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। अगर घर में शालिग्राम है तो बिना दोनों वेला इनकी पूजा के आहार ग्रहण न करें। उनकी दया से ही संसार है गतिमान। नारायण हर पल करते हैं जगत का कल्याण। भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। कमल नयन भगवान की जिस भक्त पर कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। माना जाता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की रोजाना पूजा करते हैं उस घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। शालिग्राम का प्रयोग सावधानी पूर्वक करने का निर्देश विद्वत जन देते हैं। जैसे कि शालिग्राम को तुलसी के साथ किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए या मंदिर में रखना चाहिए जहां पर उनकी विधिवत पूजा अर्चना हो सके। अर्थात इधर उधर अव्यवस्थित या अशुद्ध स्थान पर शालिग्राम को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर में अशांति भी आ सकती है। शालिग्राम पर प्रतिदिन तुलसी दल अर्थात तुलसी की पत्तियां अर्पित करनी चाहिए। एक से अधिक शालिग्राम नहीं रखने चाहिए, अन्यथा आर्थिक संकट या अन्य परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। शालिग्राम पूजन की सावधानियां: मान्यता ये है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमेशा स्नान कर साफ वस्त्रों में ही की जाए। विचारों को शुद्ध रखें। मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में शालिग्राम भगवान है तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान करवाएं। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। घर में शालिग्राम है और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा कि किसी नदी में प्रवाहित कर दें। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना आपको उनकी कृपा का पात्र बना सकती है। इसीलिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय जरूर करें और प्रभु से अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने का आशीर्वाद पाएं।